आपका समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे। चलिए, एक बार ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं इधर ध्यान थोड़ा सा दे देंगे आप लोग। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैथ टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे रेगुलर 6 बजे चलेगी, जिसमें आप जाके देखिएगा इस तरीके का बैनर होगा वॉल्यूम 2। आज आपका जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आशा मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके इसका रेगुलर क्या कीजिए, आप मजा लीजिए। जो लाइव नहीं देख पाएंगे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, उस चीज को कितना भी टाइम्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को। नंबर का आंसर बताएं तो क्या होगा 6। बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, जो सबसे बेस्ट तरीका है यहां एलिगेशन है। एक टोकरी में रखे सेबों का औसत भार कितना है 50। कितना सेब रखा हुआ है हमें पता नहीं है, फर्स्ट मेथड। लेकिन इतना पता है कि जो भी सेब है उसका औसत भार कितना है 50। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उस टोकरी में 60 केजी औसत भार वाले कै गो सेब मिलाए 6। मतलब पहला केस में औसत 50 था, दूसरा वाले केस में औसत कितना है 60। लेकिन जो 60 केजी औसत है इसमें वस्तु कै गो है 6 गो है। जैसे इस दोनों को हम मिलाए तो मेरा जो औसत हो गया कितना से बढ़ गया 5 केजी की वृद्धि। मतलब पहले औसत कितना था 50, अब कितना हो जाएगा 5 से बढ़ के कितना 55। तो इसका मतलब 60 में 55 गया 5, 55 में 50 गया 5। किस रेशियो में मिलाए 1:1। इसका मतलब दूसरका वाला जो है कै गो सेब है 6, किसका मान 1 का मान 6। तो यहां भी एक ही है ना, यहां भी कितना 6। मतलब 50 केजी औसत भार वाला कै गो सेब होगा 6 गो। तो शुरुआत में कै गो सेब होगा 6। ऐसे नहीं बनाना है सेकंड मेथड। मान लिए 50 केजी औसत भार वाला कै गो सेब है n, तो टोटल भार निकल गया 50 गुना n। लेकिन 6 गो मिलाए कितना हो गया 360। कैसे 360 पता चला, 60 केजी वाला कै गो है 6, तो 6 मिलाकर 6 के 36, 360। तो पहले जो सेब था n था, अब कै गो मिलाए 6। लेकिन यहां से औसत कितना बढ़ गया 5, 50 से क्या हो गया 55। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर, क्या सॉल्व हो जाएगा ना। यहां से सॉल्व करेंगे n बराबर कितना आएगा दोस्तों 6। जल्दी जल्दी जरा कलम चलाना है। दूसरा डायरेक्ट रख सकते थे ना वैल्यू आप, नहीं मतलब डायरेक्ट का मतलब tan थीटा बराबर कितना हो गया यहां बताइए। tan थीटा बराबर, जल्दी जल्दी थोड़ा कलम चलाइए, tan थीटा बराबर 3/, तो ये क्या दे दिया परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां से हाइपोटेनस 5। प्यारे बच्चे यदि ये 1 नहीं रहता तो डायरेक्ट हम रेशियो पे खेल सकते थे, लेकिन यहां क्या है 1 है, तो हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। बहुत बच्चा यहां गलती क्या किए होंगे, साइन के जगह 3 रखे होंगे, कॉस के जगह 4। गलत हो जाएगा। वो तब करते हैं जब पावर सबका क्या होता सेम। अब यहां पे क्या हो गया बोलिए, 4 गुना साइन थीटा कितना हो गया 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5, अब प्लस कितना 1, अब बटा, फिर क्या हो गया 4 गुना साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1। सॉल्व किए हैं कोई,
4 12 में 5 कितना गया, 4 कितना हो गया, 8, 8 5 13, 13 वाला आंसर होगा। आगे कलम स्पीड में चलाइए, ये बताइए, अच्छा प्रॉब्लम है ये, लॉस या गेन, गेन हुआ है, वेरी गुड। चलिए बनाइएगा क्या कह रहा है। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपया प्रति केजी प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत कितना है, 40 है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब वह अपने आप को क्या शो कर रहा है कि हम किस में जा रहे हैं, लॉस में, क्योंकि हम खरीदे कितने में थे, 40, और बेच कितना में रहे हैं, 36। लॉस का मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू, तब तो लॉस। इसका मतलब 40 से कितना, तब तो वहां पे लॉस का आभास हो रहा है उसको। अरे यस या नो। लेकिन अब क्या कह रहा है, वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम क्या करता है, देता है। अब बताइए उसे फायदा हुआ कि लॉस हुआ, फायदा हुआ, क्योंकि तौलना था उसे 1 केजी, लेकिन तौला कितना, 800 ग्राम। फायदा का मतलब छोटा से बड़ा। अब हम कैसे लिखें इसको बताइए, 800 से कितना, 1000, तब तो फायदा दिखेगा उसको। अब अपने सुविधा के लिए कोना कोनी, ये चलिए कट गया, ये कट गया, 4 से कई बार में 9, तो इसका मतलब ये दोनों मिला तो 8 से कितना हो गया, 9। 8 से 9 में कितना का वृद्धि हुआ, 1 कहां से, 8 से, अब प्रतिशत कितना, 100। इसका मतलब ये जो है ये प्रॉफिट ना बताएगा, कितना हो गया ये, 12.5% का प्रॉफिट, 1/8 का मतलब। कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइए, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा प्यारे बच्चे। कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है आपका क्या है, सही है। तो सबसे पहला वाला देखिए, तो यहां पर क्या है बताइए, उड़ा देते हैं इसको। इतना बराबर 12, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लिखना नहीं है, 12 का स्क्वायर 144, प्लस 2ab इधर आके माइनस, 144 में 2 गया, बिल्कुल सही है, यस या नो। लेकिन ये सही है कि गलत, इसका एगो लाजवाब तरीका दिए थे, याद आ रहा है, पावर 1 2 4 8 16 64, याद आ रहा है ना, 32 64। तो यहां 4 के बाद क्या होना चाहिए था, 8 है कितना, फटाक से कह देना ये स्टेटमेंट गलत है, निकालने का कोई जरूरत इस सब में नहीं है, सबका टेक्निक दिए हैं ना दोस्त। अतः केवल कौन सा सही है, 1। बनाए थे कि छोड़ दिए थे, सही कि गलत। अब ये सवाल बनाने का कोई है कि नहीं, एक के चीज है ये सब, क्या लिख दें, आगे बढ़े। आए ऐसा कोई बच्चा जिससे ही ना बना हो, सबसे चलिए बता, एफिशिएंसी का रेशियो कितना मिला, 2 और 1, तो टोटल कितना, 12 दुनाई 24 और 12 36, टोटल 36 गुना कितना, 9। लेकिन हमें काम करवाना कितना है, आधा, तो 36 गुना 9 का आधा, 18 गुना 9, किस से, 9 महिला, 9 से 9 कटा, आंसर। आगे बढ़े कि लिख दें, हो गया ना, हाँ चलिए, जोड़ है, ऐसा ही बोलिए, हो गया, तुरंत हम बढ़ जाएंगे। नहीं, इसको बता देते हैं। आपको पता है कि यदि रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो केवल कितना लंबाई अपनी। अब वह आदमी ट्रेन में बैठल हो कि जमीन पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो लेंथ ऑफ जो तेज वाली, तीव्र वाली ट्रेन होगी वही ना पार कर रही होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा एक चीज देखिए तो कितना कितना है, 36 और 48, एक ही डायरेक्शन में है ना, तो एक ही डायरेक्शन में ये क्या हो गया, माइनस, समान दिशा में तो अंतर कितना हो गया, चाल,
12, लेकिन इसको पहले हम किस में बदल लिए, मीटर पर सेकेंड। अब यह कितना सेकेंड में पार कर रही है आदमी को, 33, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 से 11, 5 दूनी 10, 100 कितना। तो तेज रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, 110। अगला 7वां, ये तो अभी तुरंत आप देखे हैं, यहां खाली 10 और क्या लिखा है, कॉट। प्यारे बच्चे 10 और कॉट, एक्स तो दूसरा 1/x, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मुजवानी है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 100, अच्छा +2 AB ना, तो 2 × 10 × कॉट कितना, 1, तो +2 इधर आके माइनस 144 में 2 गया 142। ये सब मुजवानी बनेगा आज वाला। ये अब बताइए CI 2 टाइम पीरियड का A + B + A × B/100, तो यहां रेट कितना है, 8, अगला साल रेट कितना है, 12, दोनों को मिला देंगे तो मेरा क्या बन गया, CI, मुजवानी कर सकते थे आप, प्लस 8 गुना कितना, 12/100, बोलिएगा 12 8 20 दशमलव कितना, 96। तो अब मेरे पास मूलधन कितना है, 5500 है। अब इसी 5500 रुपया पर हमें क्या चाहिए, CI, तो मूलधन का मान कितना है, 100। बना था कि नहीं बाबू, 5500 है कि 1000 है, 1000, गुना करके बताइए जल्दी से, 11,528, तुरंत 2 मिनट में देखा जाएगा सब सवाल। आज का तो हमको लगता है मुश्किल से फटाफट बन जाएगा ना, हमको तो समझाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम ये सब को क्या है, डायरेक्ट बन गया होगा। इतना को कितना से भागा दे रहे हैं बोलिए तो, 2x - 1, 2x - 1 किसके बराबर पुट करें, 0, तो x बराबर कितना, 1/2। अब इसी x को इसमें पुट कर दीजिए आप, कितना निकल जाएगा पता चला। x को रखे तो पहले से यहां 3 है, 1/2 का पावर 4, 1 कितना, 16, माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 गुना 1/2 -1, यही ना शेष आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है वैल्यू, 11/16। आगे बढ़ सकते हैं हम, वैल्यू पुट कर देना है इसमें। 10वां, ये प्रॉब्लम खूब पूछा जाता है। फिर एलिगेशन लगाने के लिए जात सेम होना चाहिए ना, यदि कॉस्ट प्राइस है तो सब में क्या लेना होगा, कॉस्ट प्राइस, यही चीज देखना है आपको यहां पर। सबसे पहले आप बताइए, पहला प्रकार का जो चावल है वह कैसे है, 60 रुपया किलो, और दूसरा प्रकार का 42, लेकिन दोनों को हम मिश्रित किए हैं। कुछ बच्चा यहां पे लिख दिए होंगे 56, क्या यहां 56 बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि 56 जो है वह क्या है, बेचने पर। तो हम तो यहां पर कॉस्ट प्राइस न लिखे हैं, खरीद दाम तो यहां भी क्या होना चाहिए, खरीद दाम। अब बताइए 12% लाभ का मतलब कितना में बिका, 112, लेकिन रुपया में कितना, 56, तो खरीद कितना, 100। इसका मतलब जो 56 रुपया प्रति किलो के दर से बेच रहे हैं उसका कॉस्टिंग कितना पड़ा होगा, 50 रुपया पड़ा होगा। लगा दिए एलिगेशन, 60 में 50 गया, और यहां कितना, 8, किस रेशियो में, 4:5।
5 है ऑप्शन में। 11 नंबर। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे आपके पास। सबसे पहले आपको पता है कि केंद्र पर कोण परिधि का 2 गुना या परिधि पर कोण केंद्र का आधा। जैसे बोलना है बोलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, AOC 140 है। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 140। अच्छा, ये समझाने के लिए ये 140 तो इधर कितना, आधा 70 बन गया। हमसे ये पूछ रहा है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने कोणों का योग 180। ये 70 तो ये 100। यदि कोई ऐसे आंसर बी नंबर ऐसे ना सोच के कोई ऐसे सोचे होंगे, यहां 140 तो इधर कितना 220। क्यों? बिंदु पर बना कोण 360, 360 में 140। अबरी जो बन रहा है 120 इस चाप द्वारा 220, तो इसके द्वारा परिधि पर केंद्र का आधा। जैसे सोचना है सोचिए, दोनों मेथड हम बता दिए। अगला ये प्रॉब्लम कोई बनाए। 1,85,000 या 80? चलिए देख लेते हैं। लैंग्वेज ठीक ठाक है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। तीसरे स्थान, देखिएगा ये फर्स्ट कैंडिडेट, ये बोले हम कौन सा है सेकंड, और ये कौन सा है थर्ड। तीसरे स्थान पर रहने वाले को कुल मतों का कितना 20%। टोटल मत यदि 100 है तो कितना प्राप्त हो रहा है 20 कह रहा है। अब लैंग्वेज पकड़िएगा, विजेता और प्रथम उप विजेता के मतों का अंतर कितना था 20। अब ये आपको सोचना है 100 में 20 निकल गया, बचा कितना, ये 80 इस दोनों में ऐसे बांटिए कि दोनों के बीच अंतर कितना हो 20 हो। कितना कितना 50 और 30, 50 और तब तो अंतर कितने का है 20 का है। यदि नहीं सोच पा रहे हैं तो चलिए मान लिए पहलका को कितना मिला x, तो दूसरका को 20 कम, तब तो अंतर जाएगा। और यही दोनों मिलकर कितना है 80। तो यहां से सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना 50, तो दूसरका को 30। ऐसे भी आप कर सकते थे लेकिन मुजवानी कर दिए। तो अब देखिए, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 20। कंडीशन फुलफिल है। अब क्या कह रहा है, यहां लैंग्वेज पढ़िएगा, प्रथम उप विजेता और द्वितीय उप विजेता के मतों का अंतर कितना है 370, मतलब कितना है 37,000। अच्छा, लिखा क्या है, प्रथम उप विजेता है कि विजेता है? कौन है इसमें, ये, और प्रथम उप विजेता 30 वाला और दूसरा उप विजेता 20 वाला। इस दोनों का अंतर कितना है 10, लेकिन वैल्यू में कितना है 37,000। अब जो चीज पूछेगा बना दीजिए। क्या पूछ रहा था, विजेता को कितना मिल रहा है 50 का मान। अब बताइए 1,85,000। अगला जैसे इसको लपेटा में लेना है लीजिए, कोई टेंशन वाला बात न है। ये सब डायरेक्ट, ये सब ऐसे बनता है दोस्त। कह रहा है प्रॉब्लम में दिया है AB बराबर किसके है AC, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, और एक ही और बने कोणों का योग 180। 130 है तो ये 50, तब तो 180 ना, ये 50 तो ये भी 50। त्रिभुज के तीनों कोण 50 50 100, तो ये आपसे पूछ भी क्या रहा था, हो गया।
अगला 14, बोलिए, मुजवानी नहीं खेलिएगा। कर 30% छूट, जैस्मिन 800 अंकित मूल्य वाली स्कर्ट खरीदती है, कितना भुगतान होगा? अरे 30% छूट तो भुगतान कितना? 70। किसका? 808 सते 56। मुजवानी कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक है फाउंडेशन। इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ाए होंगे ना, गड़बड़ाए तो होंगे, आंसर नहीं मिल रहा होगा, तब देख लिए होंगे गुना करने पे जो मिल जाए, है ना। हमको पता है लगभग बच्चा महीना को किस में बदल रहे होंगे? ईयर में। आंसर नहीं ना मैच कर रहा होगा। सुनिएगा यहां टेक्निक, ये महीना में है डेटा और 8 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट भी मेरा महीनवारी चल रहा है, समय भी क्या है? महीनवारी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा लिखा क्या है? 5 पैसे प्रति रुपये। अच्छा, प्रति रुपया का मतलब कितना? 100 पैसा। तो 100 पैसा में कितना ब्याज? 5। तो 100 पर चीज ही तो रेट कहलाता है ना, इसका मतलब रेट कितना हो गया? 5 हो गया। कंफर्म ना? तो 5% प्रति साल नहीं है। यदि 5% प्रति साल होता तब हम 8 को किस में बदलते? ईयर में बदल रहे होते। 5% प्रति क्या है? माह है, और समय भी माह है, बदलने का जरूरत नहीं है। अब बताइए, ब्याज बराबर मूलधन कितना? 2700, समय 8 महीना, रेट 5 बटा 100 कर दीजिए 1080। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अगला 16, प्रॉपर्टी क्या कहता है दोस्त? बताइएगा क्या कहता है प्रॉपर्टी? वही HCF पॉसिबल होगा जो LCM को क्या करेगा? काटेगा। यहां देखिए तो जरा ध्यान से, HCF कितना है? 8। कौन उसका LCM नहीं होगा ना? अरे 56 तो काटिए रहा है, किसको नहीं काट रहा है? तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये सब फ्री फोकटिया नंबर है दोस्त। अगला, इसको बनाने का तरीका सीखिएगा, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा तो बेहतर होगा। आइए हम दोनों मेथड बताते हैं इसका। सबसे फर्स्ट मेथड तो मेरा मुजवानी मेथड होगा। क्या? क्रय मूल्य क्या है? सेम है। एक को 20% हानि, दूसरे को 60, तो कुल। यदि क्रय मूल्य सेम हो, क्या सेम हो? क्रय मूल्य। पहला पर 20% क्या है? हानि, हानि के कारण चिन्ह। दूसरा पर 60% क्या है? हानि के कारण चिन्ह माइनस, दोनों का बटा 60 20 80 बटा 2 कितना? 40। ये माइनस केवल क्या बता रहा है? लॉस। ये डायरेक्ट बन जाता है ये सब टेक्निक से। यदि जैसे आप पढ़े होंगे विक्रय मूल्य सेम होता था तो x² बटा 100 पढ़े हैं ना कभी, मतलब जितना लाभ उतना ही हानि। तो यहां भी उसी तरीके से एक होता है कि क्रय मूल्य यदि सेम हो तो जो जो वैल्यू है दोनों को जोड़ के बटा 2, लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में। लेकिन ये चीज बहुत बच्चे को याद वाद नहीं रहता है। तो अब आते हैं कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं। सेकंड, सबसे पहले देखिएगा सेकंड। अच्छा, CP कितना प्रतिशत हानि है? 20। और SP, अच्छा 20% हानि का मतलब 100 का सामान 80। 60% हानि 100 का सामान। हम क्यों नहीं कटाए, उसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? क्रय मूल्य सेम। देखिए तो दोनों का क्रय मूल्य सेम है ना, इसलिए नहीं कटाए, ना तो फिर हमको गुना करके बराबर करना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? तो अब बताइए, कटा भी देते तो कोई फर्क यहां पड़ने वाला नहीं था। अब क्या हो गया ये बोलिए? 200 से
एसपी कितना, अब 200 का सामान 120, 100 का सामान कितना 60, 100 से 60 कितना का लॉस 40। ऐसे बना सकते थे आप। 18, क्या हिट एंड ट्रायल लग रहा था, नहीं लगा, तो नहीं लगा तो पूरा कैलकुलेट ही करना होगा आपको। अच्छा अब बताइए जरा सा यहां पर, अब तो इसको तोड़ना होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होता है फॉर्मूला बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया यहां से बताएं कोई, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी अब प्लस 4 बराबर कितना है 16। जरा सॉल्व कर दीजिए, ए 2a और 4 2 2a स्क्वायर प्लस 6a, 4 1 5 इधर गया 11। लेकिन हमारे पास जो डेटा है कुछ ऐसा है, देखिए तो 2 और 12, मतलब 2 से गुना इसको कर दीजिए तो जरा सा क्या हो गया, देखिए तो 4a स्क्वायर प्लस कितना 12a बराबर कितना 22। तो हम 4a स्क्वायर प्लस 12a के जगह क्या लिख सकते हैं 22 अब प्लस कितना 40, 22 और 40 62 हो गया। चलिए लिखते चलिए, अगला बनाइए। चलिए ये बताइए, एक नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करके और वापस 2 घंटा समय धारा की गति। अच्छा देखिए तो धारा की दिशा में गया होगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल, x प्लस वाई, वाई के जगह कितना 6, और लौटा होगा तो दूरी तो 9 ना लौटा होगा जे, x माइनस वाई कितना हो गया बोलिए 6। अब ये दोनों मिलकर टोटल कितना समय 2 घंटा। यहां के बाद सबसे बेस्ट होगा क्या प्यारे बच्चे बाय ऑप्शन, क्योंकि इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक क्या मिल जाएगा क्वाड्रेटिक। अब बताइए ऑप्शन कौन सा आ रहा है आप लोग का, हम बार ये पे चेक कर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा पहले बार ये पे चेक करेगा, एक एक करके बाय ऑप्शन में यही है, एक एक करके क्या करना होगा चेक करना होगा। तो अब बताइए 12 ही हम रखते हैं, 12 6 कितना 18, 18 का मतलब 1/2, 12 में 6 गया कितना 6, 3 तिहाई 9, तो ये कितना आ गया 4/2 कितना, कंडीशन फुलफिल है ना, इसका मतलब LHS बराबर RHS है, तो हम भी आंसर क्या बोल दिए 12। 20वां बताइए, एक क्या है रिटेलर इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 22,500 में खरीदता है, उसके ऊपर का खर्च होना चाहिए इतना रुपये है। अच्छा देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो कॉस्टिंग होगा ये दोनों का क्या हो जाएगा योग, 22,500 में 1500 जुटा कितना 24,000, कॉस्टिंग कितना हो गया 24,000 और सेल कितना में किया 30,000। इसका मतलब 6 चौके 24, 6 पंचे 4 से 5 कितना बढ़ा 1, कहां से, तो कितना प्रतिशत हो गया प्यारे बच्चे, क्या बात समझ में आया मेरा। आज 20 का 20 सही होना चाहिए, एको गो में कैलकुलेशन तो आज था ही नहीं है ना, तो ये एग्जाम का ही पूछा हुआ था, इसलिए दिए कि आपको आभास हो कि एग्जाम में बिना कैलकुलेशन वाला भी बहुत बार पूछता है।
तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।